प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रस धारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे कि सूर्य अगर जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न धारण करना उपयोगी साबित नहीं होगा। इसी संदर्भ पर मैं इस वीडियो पर आपसे मुखातिब होऊंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, और किसी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधा विषय क्रम पर प्रवेश करते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर सूर्य नवम भाग्य भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव पर मित्र राशि धनु राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करने से शिक्षा में वृद्धि होगी, संतान सुख मिलेगा, संतान की उन्नति प्रगति होगी, संतान आपके अनुकूल रहेगी और आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। अतः मेष लग्न वाले निसंकोच सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के नवम भाग्य भाव पर मकर राशि में स्थित होंगे। सूर्य यद्यपि केंद्र भाव के स्वामी हैं और केंद्र भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठेंगे तो इसे अच्छी स्थिति ही कहेंगे, शुभ ही होगा, माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य तृतीय होकर के नवम भाग्य भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से मिथुन लग्न वाले जातक अपने भाग्य के स्वयं निर्माता और नियंता होंगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होकर के द्वितीय होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव में मीन राशि में स्थित होंगे। अतः बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, धन कोष में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव पर अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगी और भाग्य की नित्य निरंतर वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, सरकार से लाभ होगा। निसंदेह सिंह लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वादशेष होकर के 12वें भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव में वृषभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, धन का अपव्यय होगा, अनावश्यक फिजूल खर्ची होगी, नुकसान की ही स्थिति बनेगी। अतः हम माणिक्य रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव पर मिथुन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से भाग्यवश धन के अनेक स्रोत बनेंगे, धन लाभ होगा, माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की।
वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के, कैरियर भाव के, कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाव पर कर्क राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से कारोबार में सफलता मिलेगी, कैरियर के क्षेत्र में प्रगति होगी, उन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, सुंदर राजयोग बनेगा, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। माणिक्य धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में ही अपनी सिंह राशि में स्थित होंगे। अतः माणिक्य धारण करने से भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं और विदेश यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के नवम भाग्य भाव कन्या राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना हानिप्रद सिद्ध होगा, लाभकारी नहीं होगा, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव पर अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित होंगे, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के नवम भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। छठे भाव के स्वामी होने की वजह से भाग्य को भी कमजोर करेंगे, अतः मीन लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न धारण ना करें, इससे नुकसान की स्थितियां बनेगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।